स्मार्टफोन योजना में बड़ी लापरवाही सामने आई है। महिलाओं और लड़कियों के नाम सार्वजनिक किए गए। बनी पार्क गर्ल्स स्कूल में लगाए गए कैंप का ये पूरा मामला है। इन नंबर्स का कोई भी कर सकता है मिसयूज। तो बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। स्मार्टफोन योजना के तहत बनी पार्क गर्ल्स स्कूल में ये जब मोबाइल फोन वितरित किए जा रहे थे उस वक्त जो महिलाओं और लड़कियों के नाम थे वो सार्वजनिक कर दिए गए और ऐसे में कोई भी नाम और नंबर्स का मिसयूज कर सकता है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर ये बड़ी लापरवाही स्मार्टफोन योजना से जुड़ी सामने आई। महिलाओं और लड़कियों के नाम और नंबर्स सार्वजनिक कर दिए गए और ऐसे में कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ सकता है। इन नामों का मिसयूज किया जा सकता है, नंबर्स का मिसयूज किया जा सकता है। एक तरफ सरकार जो है लाभार्थी महिला और बच्चियों को स्मार्टफोन देने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो नंबर चिपकाए गए हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हो और कितना बड़ा रिस्क है कि इन नंबरों का मिसयूज भी हो सकता है। यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं और जितनी भी लड़कियों को मोबाइल दिए जाने हैं उनके नंबर सार्वजनिक किए गए हैं और ये बनी पार्क के जो है गर्ल्स स्कूल के बाहर हम खड़े हैं और यहाँ पर इन नंबर्स को सार्वजनिक किया गया है। सार्वजनिक करने से यहाँ पर कोई भी इन मोबाइल नंबर्स का यूज कर सकता है, इनका दुरुपयोग कर सकता है और जो लाभार्थी महिला है या फिर लाभार्थी जो लड़की है उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। निरंजन चौधरी, सच बेधड़क, जयपुर। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर महिलाओं और लड़कियों के नाम और नंबर जो हैं वो यहाँ पर चस्पा कर दिए गए और ऐसे में कोई भी मनचला इनका मिसयूज कर सकता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक खतरा कहीं ना कहीं खड़ा हो सकता है। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निरंजन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन, कहां का ये पूरा मामला है और किस तरह से ये नंबर कहां पर चस्पा किए गए हैं? देखिए, पूरा मामला जो है वो बनी पार्क इलाके का है। बनी पार्क जो कलेक्ट्रेट से बिल्कुल 500 मीटर की दूरी से ज्यादा नहीं है और जहां कलेक्टर बिल्कुल पास में बैठते हो उसके पास में जो कैंप लग रहा है उसकी ये घटना है। गर्ल्स स्कूल है जिसके बाहर बनी पार्क में ये नंबर लगा दिए गए। देखिए, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक तरफ सरकार इन महिलाओं को और इन लड़कियों को स्मार्टफोन देने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इनकी दुविधा भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अगर इस तरीके से नंबर चिपकाए गए और किसी लड़की से कहीं कोई अनहोनी घटना होती है, फिर उनसे जो है बार बार कोई मनचला उनसे बात करने की कोशिश करता है, तो देखिए किस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर क्या सवाल खड़ा हो जाता है कि किसी भी महिला को, किसी भी लड़की को किसी भी तरीके से और किसी भी उद्देश्य से यहाँ पर कोई भी आदमी फोन कर सकता है। जी बिल्कुल। और निरंजन, ऐसे में शासन प्रशासन के किसी आला अधिकारी से आपकी इस संबंध में बातचीत हुई? जी, यहाँ पर जो पूरा इंचार्ज देखते हैं वो गौरव जी हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि अभी जो है इन नंबर्स को हटा देते हैं और ये जो नंबर है वो भूल बस इनकी तरफ से जो है चिपकाए गए हैं। भीड़ का दबाव है जिस वजह से उन्हें ध्यान नहीं रहा और इन नंबर्स को जो है चिपका दिया गया। और वो उनका कहना ये भी है कि अभी जो है तुरंत प्रभाव से जो है इन नंबर्स को हटा देंगे। क्योंकि देखिए ये तो सिर्फ एक बनी पार्क की गर्ल्स स्कूल का मामला है, ऐसी और भी कई जगह है जहां पर स्मार्टफोन योजना के तहत मोबाइल वितरण किए गए और वहां पर भी क्या इसी तरह की सूचियां चस्पा की गई हैं? देखिए, ये बनी पार्क का मामला है और बनी पार्क में जो कलेक्ट्रेट से बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पर ही है। जब यहाँ पर ही एक तरीके का मामला है तो और सेंटर्स की आप अनुमान लगा सकते हैं। जयपुर के अंदर 6 सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर जो है महिलाओं को, लड़कियों को जो है मोबाइल वितरित किए जा रहे हैं और जो जानकारी मिली है कि जो इस तरीके से जो लिस्ट है और भी सेंटर्स पर चिपकाई जा सकती है, चिपकाई होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जी बिल्कुल निरंजन, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। बनी पार्क गर्ल्स स्कूल के बाहर जो स्मार्टफोन योजना के तहत जिन महिलाओं को, बालिकाओं को, छात्राओं को ये मोबाइल फोन वितरित किए गए उनके नाम और नंबर सार्वजनिक रूप से चस्पा कर दिए गए और ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा के साथ एक बड़ी चूक यहाँ पर शासन और प्रशासन की नजर आई। जयपुर से खबर आ रही है, सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्मार्टफोन योजना में बड़ी लापरवाही का मामला और खबर दिखाते ही
जिम्मेदार जाग गए, नाम नंबरों की लिस्ट को हटा दिया है। महिलाओं और लड़कियों के नाम नंबर सार्वजनिक किए थे। बनीपार गर्ल्स स्कूल में यह कैंप लगाए जाने का मामला था, जहां पर सच बेधड़क ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया। कुछ देर पहले ही इस खबर को दिखाया था और खबर चलते ही जो जिम्मेदार हैं वो जागे, नाम नंबरों की लिस्ट को हटाया गया। एक तरफ सरकार जहां महिलाओं, बच्चियों, लड़कियों की सुरक्षा की बात कर रही है, तो वहीं प्रशासन ऐसी सूची को सार्वजनिक करता है और अब जब खबर को प्रमुखता से चलाया गया है तब ये सूची हटा दी गई है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी निरंजन चौधरी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निरंजन, कुछ ही देर पहले इस खबर पर बात कर रहे थे, खबर को प्रमुखता से उठाया और अब सूची को हटा दिया गया है। जी देखिए, सच बेधड़क पर खबर चलने के बाद प्रशासन के जो आला अधिकारी थे उन्होंने इसकी सुध ली है और इसके बाद में जो सूची लगाई गई थी उसके बगल में जो पार्ट लग रहा था नंबर्स का, उन नंबर्स को हटा दिया गया है वहां से। और उसके अलावा जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने यह भी मान लिया है कि हाँ उनसे गलती हुई है और उनसे भूलवश जो है ये नंबर चिपका दिए गए थे। जी निरंजन, आपकी किसी अधिकारी से इस विषय को लेकर बात हुई? क्या कह रहे हैं अधिकारी अब, क्योंकि इतनी देर बाद जागे हैं? क्या खबर चलने का इंतजार कर रहे थे? जी देखिए, खबर चलने का ही लगता है कि इनको इंतजार था। सुबह से ये नंबर चिपके हुए थे। अब देखिए, आप करीब 3 से भी ज्यादा बज चुके हैं और 3 बजे तक ये सुबह से लिस्ट चिपकी हुई थी। इस पर किसी का भी ध्यान नहीं था। और सबसे बड़ी इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जहां कलेक्ट्रेट है और कलेक्ट्रेट के केवल 1 किलोमीटर के दायरे में ये सेंटर आता है, जो सबसे नजदीकी सेंटर है कलेक्ट्रेट का, वहां पर इस तरीके की लापरवाही सुबह से हो रही थी। लोग हैं इसके फोटोज भी क्लिक करके ले गए हैं। अब इन नंबर का क्या पता है, वो दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो सुबह से इस तरीके की लिस्ट चिपकी हुई थी। जब सच बेधड़क ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, उसके बाद जो आला अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन तक जब ये बात पहुंची है तो उन्होंने इस लिस्ट को तुरंत प्रभाव से जो नंबर्स वाले क्रम था उनको वहां से हटा दिया है। जी निरंजन, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इस लिस्ट को लगाया ही क्यों था? अगर महिलाओं, बच्चियों, लड़कियों की सुरक्षा की बात सरकार कर रही है, सरकार उसके लिए प्रयास भी कर रही है, कहीं ना कहीं इस तरह सूची लगाकर ये प्रशासनिक अधिकारी उस पर पलीता लगा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कि हमने और भी जो यहाँ के केंद्र हैं नजदीकी 3-4 का और का भी मौका मुआवजा किया है। हमने यहाँ पर देखा है कि केवल और केवल एक सेंटर जो कलेक्ट्रेट के पास में है बनी पार्क, वहीं पर ये लिस्ट लगाई गई थी और किसी भी सेंटर पर इस तरीके की लिस्ट नहीं लगाई गई थी। और ये लिस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। जब सरकार जो लाभार्थी है उनको मैसेज भेज रही है, उनको फोन करके बता रही है कि आपको मोबाइल फोन मिलना है, तो इस लिस्ट का क्या मतलब रह जाता है? और इस लिस्ट का, जिस लिस्ट पर नंबर लगाए गए हैं, क्या यहाँ पर कोई जो है नागरिक आकर उनके फोन करेगा? इस लिस्ट से तो ऐसा ही लगता है कि जैसे कि बाहर का कोई आम आदमी आएगा और इन नंबर्स को देखेगा और उन नंबर्स का फोन मिलाएगा कि आप आइए, आपको फोन दिया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी ये लापरवाही है। इनका नंबर क्या, इनका नाम भी सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि किसी भी सेंटर पर इस तरीके से नहीं किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस पूरी जानकारी के लिए। तो सहयोगी निरंजन चौधरी हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे। तो सच बेधड़क ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया और जब ये खबर चली उसके बाद जो जिम्मेदार थे वो जाग गए। उनको ये हो गया इल्म कि ये लिस्ट गलत लग गई है, नंबर हटा। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, फिर जो फोन नंबर हैं उनको फाड़ के हटाया जा रहा है।